हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, साथ में इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और उसमें कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के। ठीक है, जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री के सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। तो इंडिया में प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इसके हिसाब से हम लोग मानते हैं। ठीक है, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो पीपुल के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू ऑन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम्स। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का मतलब वो है कि जैसे हम लोग लोकसभा में एमएलए एमपी को वोट दे के उनको इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में जो एमपी एमएलए होते हैं उन लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वही सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। द पर्सन मोस्ट बी ऑन इंडियन सिटीजन। जो भी प्रेसिडेंट बनने वाला है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यही बोलता है। ठीक है, 2 नंबर कंडीशन क्या बोलता है? मिनिमम एज। द कैंडिडेट मोस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज। जिस भी पर्सन प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको कितना साल का जरूरत है? कंप्लीटेड 35 ईयर, उसको 35 साल होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर कंडीशन क्वालिफाइड टू बी ए लोकसभा मेंबर। द पर्सन्स मोस्ट बी एलिजिबल टू बी आज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उनके पास इतने क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन सके। ठीक है, 3 नंबर कंडीशन यही बोलता है। आगे देखते हैं, जो 4 नंबर कंडीशन है क्या बोलता है? शुड नॉट होल्ड ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द कैंडिडेट मोस्ट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और पब्लिक अथॉरिटी। मतलब वही बोल रहा है 4 नंबर कंडीशन, जो भी प्रेसिडेंट बनने वाला है वो किसी ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वहाँ से कुछ प्रॉफिट ना ले सके। 4 नंबर कंडीशन वही बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कौन इलेक्ट करता है? तो चलो देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑन इलेक्टोरल कॉलेज, नॉट बाय कॉमन सिटीजन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का को जो इलेक्ट करता है किसके द्वारा? बाय ऑन इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि हाई अथॉरिटी के रहते हैं, उन लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं चलो देखते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के वो भी रहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और कौन कौन रहते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन लोग भी रहते हैं। 3 नंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, उन लोग भी रहते हैं। और 4 नंबर क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो कि दिल्ली और पुदुचेरी ये लोग भी रहते हैं। ठीक है, कौन कौन रहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोग देख चुके हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उन लोग भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए उन लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो भी देखते हैं आर्टिकल कौन से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 54 है और आर्टिकल 55 है वहाँ पे मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु कंडक्ट द इलेक्शन। जो इलेक्शन तो होता है, तो जो इलेक्शन होता है उसको कौन कंडक्ट करता है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो अभी कौन इलेक्शन कमीशन है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। उनका जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है। ठीक है, द सेम पर्सन कैन बी री इलेक्टेड। उनको और एक बार भी इलेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, वो इलेक्ट हो सकते हैं। क्विक रिवीजन वहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इलेक्शन कौन से टाइप का होता है, जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो कौन कौन है, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 है। और जो वोटिंग सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। ठीक है, और कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन का जो होता है प्रेसिडेंट का वो इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट को जो कौन इलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।